हाय गाइस। तो आज के अपने इस क्लास में हम कारक प्रकरण के तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का जो संस्कृत का कोर्स है उसमें कारक हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड क्लास है। तो इसमें देखिए हम पढ़ेंगे आज कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसका सूत्र है है कारके। इसका यहाँ पर ये अधिकार सूत्र है जो कारके दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही पाणिनि जी ने सूत्र में कहा है कारके, और यह क्या है, ये अधिकार सूत्र है। यहाँ पर दिया हुआ इत्यधिकृत है, यह अधिकार सूत्र है। इसका सिर्फ इतना ही प्रयोजन है। नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं चौथा वाला। तो देखिए इस कड़ी में चौथा वाला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो इसका देखिए अर्थ है क्या दिया हुआ है कि कर्तुः क्रिया आप्तु मिष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा आप्तु मिष्टतम, जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की, इष्टतम मतलब प्राप्त करने की इच्छा करता हो, आप तुम इष्टतम मतलब प्राप्त करने की इच्छा करता हो, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, उस कारक को कर्म संज्ञा कहते हैं, उस कारक को कर्म कहते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। अब इसकी अगर व्याख्या बताएं तो व्याख्या में क्या आ जाएगा कि जो कर्ता है, कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित, इष्टतम मतलब होता है इच्छित, या फिर इप्सित का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो इच्छा किया जाता है। इप्सित जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अतः उसे कर्म कहते हैं। उसकी कर्म संज्ञा होगी अतः उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण में आ जाएगा माणवकः। उदाहरण तो देखिए उदाहरण में दिया हुआ है कि माणवकः ओदनम पचति। तो इसमें हो जाएगा कि जो माणवका मतलब ब्रह्मचारी, ओदनम मतलब भात, पचति मतलब पकाता है। ये उदाहरण है। तो इसमें जो कर्ता क्या है, कर्ता माणवक हो गया और कर्म ओदनम हो गया, और जो पचति है ये मतलब पकाता है, ये क्रिया हो गई। तो हमेशा इस सूत्र के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि कर्तु यानी कर्ता जिस चीज़ को प्राप्त करने की अधिकतम इच्छा रखेगा वह कर्म संज्ञा कहलाएगी, और जो कर्म संज्ञा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र के द्वारा यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ओदनम क्या हुआ, कर्म हो गया, माणवक कर्ता हो गया, पचति क्रिया हो गई। तो यही सिर्फ इस सूत्र से यही बताया जा रहा है कि जो कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। और एक आता है व्याख्या करने के लिए कि कर्तुः किम। 1 मिनट। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है जो मतलब पूछा जाता है कि कर्तुः किम। इसको हमें अगर हम आंसर लिखेंगे कारक के क्वेश्चन में, तो हमें ये बताना लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कर्तुः किम जो होते हैं, ग्रंथकार प्रश्न करते हैं कि सूत्र में कर्तुः पद क्यों आया है, क्योंकि बेसिकली जो ये सूत्र है वो कर्म के लिए बता रहा है कि कर्म में द्वितीय लगेगी, लेकिन कर्तुः क्यों लगाया गया है। तो इसलिए बताया गया है कि जैसे कि उदाहरण के लिए माशे अश्वम बध्नाति, अर्थात इसका जो हो जाएगा, मास मतलब होता है उड़दों में चरते हुए, अश्व को बध्नाति मतलब बांधता है, जिससे माश यानी कि उड़द का नाश ना हो। ठीक। तो यदि कर्तृपद का ग्रहण ना करेंगे तो अश्व को अभीष्टतम माश शब्द की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अर्थात अगर अश्व यहाँ पर नहीं लगाएंगे, नहीं ऐड करेंगे, तो माश ही क्या हो जाएगा, ये कर्ता बन जाएगा, फिर कर्म नहीं आएगा। माशेषु के स्थान में माशान, यह अनिष्ट हो जाएगा। अतः कर्तृ अवश्य अश्व जो है यहाँ पर आया है। तो इसलिए मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्तुः
कर्ता के साथ जो इष्टतम क्रिया होगी वही कर्म होगा। जो सबसे ज़्यादा अधिकतम इच्छित जो क्रिया होगी वही कर्म कहा जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। और साथ ही में कर्ता भी रहेगा, ताकि कर्ता और जब कर्ता रहेगा तभी कर्म को डिफाइन किया जा सकेगा। अगर कर्ता अनुपस्थित रहेगा तो कर्म भी पहले कर्ता बन जाएगा, वो कर्म नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर कर्तु किम कर्तु इसलिए आया है ताकि जो कर्म है वो कर्ता ना बन जाए। इस सूत्र में यही बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनभिहिते है इत्याधिकृत सूत्र है, वैसे आई थिंक पढ़ लेना चाहिए। देखिए 5वां सूत्र है अनभिहिते इत्याधिकृत, अर्थात अनभिहिते मतलब होता है ये जो है ये अधिकार सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है, ठीक। और इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले सूत्रों में इसका सिर्फ इतना है, ये आने वाले सूत्रों में इसका प्रयोजन होगा। सिर्फ ये बता रहा है कि जो अनुक्त कर्म होगा उसमें भी द्वितीय होगी। मतलब कुछ ऐसे वाक्य भी आएंगे जिसमें कर्म कहा नहीं जाएगा लेकिन होगा, उसमें भी विभक्ति का विधान किया जाएगा। तो आने वाले सूत्र में अनभिहित न कहा हुआ अनुक्त शब्द अधिकार जानना चाहिए। इस विभक्ति विधायक प्रकरण में अनभिहित इस सूत्र का अधिकार है, अर्थात अनुक्त कर्मादि में भी विभक्ति का विधान होता है। जो क्रिया उक्त नहीं है वह अनुक्त कहलाती है। तो इसका यही अर्थ हुआ कि आने वाले सूत्रों में ऐसे वाक्यों में जो कर्म जहाँ पर कहा नहीं जाएगा अपितु वहाँ पर कर्म होगा, अनुक्त कर्म होगा, उसमें विभक्ति का विधान होगा। और जहाँ पर कर्म होगा हमेशा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र का यही अर्थ है और इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम 6वां सूत्र पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।